एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हो गया है नेक्स्ट डे और आज मैं मिल रही हूँ आपसे एकदम तैयार होके। मैं हो गई हूँ नहा कर तैयार और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है हमारा धोबी घाट 2.0। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। हाँ जी, सारी रस्सियां मैंने खाली कर दी थी, सारी बालकनियां खाली हो गई थी और अब हमारा खुला है धोबी घाट नंबर 2। तो फिर से हो गए बहुत सारे कपड़े और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप खाली खाली रस्सियां देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब अभी भरने वाली है। और हाँ, इस प्लांट का अपडेट देना तो मैं तो भूल ही गई। ये देखो, ये फिक्स हो गया हमारा एलोवेरा जो कल निकल गया था। अब बस जल्दी से मैं इन रस्सियों को भरती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। मेरी क्रिसमस। आज मेरी क्रिसमस पे मैंने सोचा कि क्यों ना ब्रेकफास्ट मैं बनाऊं। तो खाने के लिए बनाना था कुछ स्पेशल, लेकिन मुझे कुछ आता तो है नहीं। तो मैंने सोचा इंडियन ब्रेकफास्ट ही रखते हैं और आज मैंने बनाई कुरकुरी मठरिया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से जब बना रही थी ना तो मैं शूट करना ही भूल गई। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है और उसका रिव्यू करेंगी मम्मी। चलिए ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ। देखिए, तो ये मैंने बेल कर रख ली थी मेरी मठरिया या कई लोग इसको पूरी भी कहते हैं। एक्चुअली इस पूरी में ना, इस आटे में मैंने रवा और ज़ीरा, अजवाइन, नमक, थोड़ी सी हल्दी, सब कुछ डाला है। और ये रहा मेरा तेल रेडी। और अब बनेंगी हमारी क्रिस्पी पूड़ियाँ। ये दिखाती हूँ मैं आपको। तेल हो गया है गरम और ये गई हमारी पहली पूरी। आई एम प्रिटी श्योर कि ये अच्छे से फूलेगी। लेट्स सी। यस, फूल गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। काफी अच्छे से फूल गई है और उसको हम पलट देंगे। परफेक्ट। ये हो गई गोल्डन ब्राउन और इसी तरह तलूंगी मैं सारी पूरियां। हम इसे मछली इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसे चाय के साथ एंजॉय करते हैं, अचार के साथ, क्योंकि ये नमकीन होती है ना और काफ़ी क्रिस्पी होती है, जस्ट लाइक कचौरी। ये हो गई है मेरी प्लेट रेडी। ये रही मेरी पूरियां और ये आ गया है गाजर का हलवा। अभी मामी आई थी और मामी ने ब्रेकफास्ट में बनाए थे समोसे और गाजर का हलवा और ये बन गया हमारा एक महाराजा स्टाइल ब्रेकफास्ट। अब मम्मी ने तो पूरी ट्राई करनी है सबसे पहले रिव्यू देने के लिए। तो मम्मी आप खा के बताओ कि कैसी है। वेरी नाइस। अच्छी है ना। चलिए अब मैं भी इसमें करती हूँ डिग इन अपना ब्रेकफास्ट और फिर मिलती हूँ आपसे। ये है गोभी आलू की सब्जी जो मम्मी ने बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी साथ में ट्राई कर लिया जाए। इट्स एक्चुअली वेरी गुड। तो अब मैं एंजॉय करती हूँ, नहीं तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी और फिर मिलती हूँ आपसे। A few moments later. हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट और अब आ गई हूँ मैं धूप में। धूप का रिफ्लेक्शन आपको मेरे फेस पे अच्छे से दिख रहा होगा और ये दिख रहे होंगे बैकग्राउंड में कपड़े जो नहीं सूख रहे। आप तो जानते हो पूरे घर में कपड़े सूखे हुए हैं। और आज है तुलसी जयंती, तो मम्मी की हो गई है पूजा। ये देखिए, मम्मी ने आज सुबह उठते ही जल्दी जल्दी पूजा कर ली कि आज तुलसी जयंती है। तुलसी जी को चुनरी उड़ा दी, उसके बाद पूजा हो गई। और ये देखिए आ रही है कितनी अच्छी धूप, इसलिए हमने अपने घर के गद्दे, रजाई, चादरें सब कुछ धूप में सुखाने डाल दिए हैं। और ये है ऊपर वालों की बेडशीट। धूप का फुल बेनिफिट ले रहे हैं सब के सब। देखिए कितनी बढ़िया धूप निकली है। और ये आ गए बच्चे खेलते हुए। और अरे वाह, ये तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई। एक्चुअली आज क्योंकि है क्रिसमस, तो हमारी सोसाइटी में लगेगा क्रिसमस का मेला। उसके लिए सारी तैयारियां हो गई हैं। ये देखिए छोटे छोटे स्टॉल्स लग रहे हैं और इन स्टॉल्स में शाम को क्या क्या होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये पूरा यहाँ पर एकदम लिट डेकोरेशन हो जाएगा। देखिए डीजेस भी आ गए हैं, पूरी तैयारी शुरू है।
और शाम को जब मेला लगेगा तो देखेंगे उसमें क्या क्या होगा। वैसे बच्चों के लिए राइड्स हैं, खाने पीने का के स्टॉल्स हैं, शॉपिंग के स्टॉल्स हैं एंड अ लॉट मोर। चलिए देखेंगे इसे शाम को। ओके जी, सो मैं हो गई हूँ तैयार एकदम क्रिसमस की रेड एंड वाइट थीम में। ये देखिए, रेड हुडी विद अ वाइट जीन्स। सो आधी सैंटा क्लॉज मैं बनी गई हूँ, बस एक हैट की और कमी है, एक कैप की। सो आई होप अब हम जब बाहर जा रहे हैं कहीं हमें सैंटा क्लॉज मिल जाए और वो कैप भी मिल जाए तो लोग एकदम कंप्लीट हो जाएगा। सो अब मैं निकल रही हूँ बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने, ये देखने हैं क्या क्या सेलिब्रेशंस चल रहे हैं और अगर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होगा तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो चलिए आज दिखाती हूँ मैं आपको नोएडा का क्रिसमस सेलिब्रेशन। एंड वंस अगेन मैरी क्रिसमस। और ये है हमारी लिफ्ट वाली मैंडेटरी सेल्फी, क्योंकि घर पर मैं आपको पूरा लुक नहीं दिखा पाई थी तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कंटिन्यू द परंपरा एंड शो यू इट इन द लिफ्ट। और फिर मैं आ गई जल्दी से ग्राउंड में जहाँ पर हो रहा था क्रिसमस का सेलिब्रेशन जो मैंने आपको दिखाया था दोपहर में। सो देखिए जो प्रेपरेशंस हमने देखी थी उनका फाइनल रिजल्ट कितना अच्छा है। डीजे, लाइटिंग, डेकोरेशन, बलून्स, स्टॉल्स एंड एवरीथिंग। सो यहाँ जैसे ही मैंने एंटर किया काफ़ी ही अच्छी वाइब थी, काफ़ी लोग भी आने लग गए थे और जो बेस्ट पार्ट था वो था यहाँ का डिस्को। जैसे आप देख ही सकते हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, सारे एज ग्रुप, सारे लोग, फैमिलीज, बच्चे, कपल सब साथ में थे और बहुत ही अच्छा थीम सेटअप था। डिस्को था, सेल्फी कॉर्नर था, देखिए जहाँ पर लोग सेल्फीज खिंचवा रहे थे। ये देखिए ये आगे सैंटा और सारे बच्चे सैंटा की गोद में जाकर अपनी सेल्फीज ले रहे थे। एंड नॉट ओनली दिस, जब मैं यहाँ से आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि बहुत ही अच्छे स्टॉल्स थे। ये देखिए अब मैं हूँ और इयररिंग्स का स्टॉल छोड़ दूँ ऐसा तो हो नहीं सकता। सो सबसे पहले मैं पहुँची आर्टिफिशियल ज्वेलरी के स्टॉल पर जहाँ पर बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी वहाँ से। सो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट वहाँ पर स्पेंड करने के बाद और अपनी चॉइस की चीज़ें लेने के बाद मैं बढ़ी आगे नेक्स्ट स्टॉल पर। सो आगे मैंने देखा कि अलग अलग स्टॉल्स थे, कुछ कपड़ों के थे, कुछ स्केचेस के थे। देखिए जैसे यहाँ पर लाइव स्केच बनाया जा रहा था। इसी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि नेक्स्ट स्टॉल से शुरू हो गए थे खाने के स्टॉल्स। तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी इस स्टॉल पर जहाँ पर बन रहा था मक्के की पूरियाँ और सरसों का साग। सो यूजुअली येस द राइट कॉम्बिनेशन इज मक्के की रोटी और सरसों का साग, बट भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पर रोटी बनाने का टाइम ही नहीं था और जो पूरियों का ऑर्डर था वही 15 मिनट की वेटिंग पर चल रहा था। नेक्स्ट स्टॉल पर मिले हमें अलग अलग तरह के अचार, वुलन कपड़े और फिर आ गया हमारा छोटा सा गेमिंग जोन। सो ये गेमिंग जोन देखकर सचमुच बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गई। ये देखिए ये है वो गेम जिसे हम कहते हैं कि निशाना लगाओ और इनाम पाओ। आपको मिलते हैं रिंग्स और रिंग्स डाल के जिस भी आइटम पे आपकी रिंग जाती है वो आइटम होता है आपका। दिखने में बड़ा ही आसान बट खेलने में बहुत ही ट्रिकी। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें दिखा ये बलून बस्टर, हाँ बलून बस्टर, जिसमें हम इस गन के थ्रू सारे बलून्स को बस्ट करते हैं। और उसके आगे था एक और छोटा सा स्टॉल जहाँ पर थे ये क्यूट क्यूट बलून्स हर कार्टून कैरेक्टर के फॉर्म में। और बस फिर क्या था, गेमिंग जोन के नेक्स्ट था हमारा प्ले जोन। सो इस प्ले जोन में लगे थे नए सारे झूले, ये राइड्स जहाँ पर बच्चों ने किया खूब सारा एंजॉय और पेरेंट्स को भी मिला अपना मी टाइम। इसके बाद मैं सबसे पहले पहुंची सबसे काम वाली जगह यानी कि मेन फूड स्टॉल्स के एरिया में। सो यहाँ देखिए हर तरह का स्टॉल अवेलेबल था, आलू टिक्की, मटर कुलचा, चाइनीज, पाव भाजी, साउथ इंडियन, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, यू नेम इट एंड यू गेट इट। सो हमने शुरू किया इसका एक प्रॉपर टूर और यहाँ शुरुआत हुई पिज्ज़ा के साथ। सो राइट साइड में था पिज्ज़ा और लेफ्ट साइड में थे राम लड्डू और भजिए। सो आई एम प्रीटी श्योर मेरी पिछले व्लॉग में देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि राम लड्डू क्या है। जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, मूंग की दाल के पकौड़ों को दिल्ली एरिया में कहते हैं राम लड्डू। और फिर आई हमारी टेस्टी टेस्टी सी गरम गरम पाव भाजी। पाव भाजी के नेक्स्ट स्टॉल पे था ये कढ़ाई वाला दूध, विच वॉज अमेजिंग, क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया तो मैं इसका ऑनेस्ट रिव्यू दे सकती हूँ। आफ्टर दिस दूध एंड द बेस्ट थिंग वॉज कि मिल रहा था कुल्हड़ में। सो उसकी जो टेस्ट थी वो कई गुना ज़्यादा इन्हांस हो गई थी। फिर आया चाइनीज़ कॉर्नर जहाँ पे था फ्राइड राइस, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल एंड व्हाट नॉट। उसके जस्ट आगे आ गई हमारे पास रुमाली रोटियाँ और सोया चाप और घूमते घूमते मुझे मिल गई कोलू।
ये देखिए, गोलू पहले देखकर मुझे हो गई हैरान और फिर उसे याद आया, अच्छा ये तो दीदी है। तो वहाँ मिले मुझे मामा मामी, गोलू और हमारी स्वीट सी शरण्या। बस फिर क्या था, मैंने भी बच्चों से ले ली एक कैप और पूरा कर लिया अपना लुक। और फिर मेरी नज़र पड़ी गुलाब जामुन पे, तो वो तो कांट मिस आइटम है ना, तो मैंने वो एंजॉय किया और तुरंत मैं पहुंची साड़ियों के स्टॉल पर। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर साड़ियाँ थी, एक से एक साड़ियाँ थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं साड़ी नहीं पहनती और मुझे पहनने का मौका भी नहीं मिलता, सो मैंने बस देख देख कर ही अपना मन भर लिया। और ये थे कुछ बहुत ही अच्छे सूट्स का कलेक्शन। सो इन ऑल दिस स्टॉल गॉट ऑल द आई बॉल्स। फिर आई मैं वुलन के सेंटर पर, वुलन के स्टोर पर, जहाँ पर बहुत अच्छे पॉन्चूस थे और अगेन ईयरिंग्स थे, तो मेरी नज़र उनसे कैसे ही हट सकती है। सो मैंने सारे ईयरिंग्स देखे और इसमें से 2 अपने फेवरेट ईयरिंग्स ले भी लिए। आप भी देखकर बताना कि ईयरिंग्स कैसे थे। आई एम श्योर सारी लड़कियां जो ये ब्लॉग देख रही हैं इन्हें बहुत ही पसंद आए होंगे। सो मेरे फेवरेट थे ये वाले जो मैंने लिए। अब कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपके फेवरेट कौन से थे। और उसके बाद मैंने देखे कुछ प्यारे प्यारे नेक पीसेस एंड इन शॉर्ट ये स्टॉल था काफ़ी इंटरेस्टिंग। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इन स्टड्स पे, क्योंकि हेवी ईयरिंग्स आप रेगुलर वेयर में नहीं पहन पाते। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट बाय अ फ्यू पेयर्स ऑफ स्टड्स ऑल्सो। सो ये देखिए कितने क्यूट क्यूट स्टड्स थे इनके पास। सो जैसे ही मेरा राउंड पूरा हो रहा था, मैंने देखा कि मैंने कर दिया है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस, और वो था लिट्टी चोखा। बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट वाले इवेंट का वेट करेंगे खाने के लिए, क्योंकि तब तक मेरे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। सो ना मैं पिज़्ज़ा ट्राई कर पाई, ना मैं चाउमीन ट्राई कर पाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी फुल हो गई थी सिर्फ दूध और गुलाब जामुन में। और हाँ, मैंने डोसा भी ट्राई किया था, उसका स्नैपशॉट मैं लेना भूल ही गई। बट डोसा की मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाना बड़ा ही ज़रूरी था, तो ये देखिए, एंजॉय करिए ये यमी सा डिलीशियस सा डोसा। राइट आफ्टर द डोसा स्टॉल हमारे पास थे गुलाब जामुन, जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं मुझे एंजॉय करते हुए, और उसके नेक्स्ट था सोया चाप विद तंदूरी रोटी एंड रुमाली रोटी, जिसका काउंटर बाय द एंड ऑफ द इवेंट ऑफ हो चुका था। एंड फिर थे अलग अलग तरह के मोहितो ड्रिंक्स जो मैंने ट्राई नहीं की क्योंकि ठंड थी, सो आई डिडंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क सर्दी का। साथ ही में थी सॉफ्टी आइसक्रीम, तो उसका भी नो चांस। फिर मैं आ गई वापस से एक और सूट के स्टॉल पर, क्योंकि वहाँ पर पसंद आ गया था मुझे ये प्यारा सा सुंदर सा सूट। ये 2 थे मेरी चॉइस के जो मैं मम्मी के लिए लेने का सोच रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली मम्मी को दोनों कुछ ज़्यादा ही हैवी लगे, सो आई एंडेड अप बाइंग नन ऑफ देम। बट लिटरली द कलेक्शन वॉज रियली गुड। हालांकि मैं कुछ खरीद नहीं पाई, बट एक्चुअली बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। बस उसके नेक्स्ट में आई एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग शॉप पर, जो थी सेंटेड कैंडल्स की शॉप। आई कांट टेल यू, इन कैंडल्स की जो फ्रेग्रेंस थी ना, रास्ते में चलने तक पर आ रही थी। और जब हम स्टॉल पर गए तो आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय ईच एंड एवरी फ्रेग्रेंस। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर तरह की कैंडल्स थी, और ये सारी कैंडल्स सेंटेड थी। एंड द बेस्ट पार्ट वाज ये इको फ्रेंडली थी, यानी कि इनसे स्मोक नहीं होता। उसके बाद देखे मैंने कुछ शो पीसेस, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था आपके ड्राइंग रूम को, आपके डाइनिंग रूम को डेकोरेट करने का और एक सटल एंड एलिगेंट लुक ऐड करने का। सो बस इसी के साथ मैंने कंप्लीट किया अपने क्रिसमस मेले का टूर और आ गई वापस घर। हाँ जी, सो आई एम बैक। हो गया है क्रिसमस सेलिब्रेशन, और आपने देखा ही होगा कि सोसाइटी में कितना अच्छा मेला लगा हुआ था। बहुत एंजॉय किया, सारे स्टॉल्स एंजॉय किए, खाया पिया और काफ़ी मज़ा आया। ऑल्दो मैं कहीं बाहर नहीं जा पाई, बट सून आई एम प्लानिंग टू गो आउट। वैसे हमारी सोसाइटी में न्यू ईयर का मेला भी लगेगा। सो एक्चुअली हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, जिसमें आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सब कुछ यहाँ पर सेलिब्रेट होता है, सब कुछ यहीं आपको घर पर आके मिलता है, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही फील नहीं होती। बट आई थिंक आई ट्राई कि मैं बाहर भी जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ कि बाहर क्या क्या हो रहा है शहर में, मॉल्स में, पब्लिक प्लेसेस पे किस तरह न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है। सो अगर मैं जाऊँगी तो डेफिनेटली आप सबको भी कैचअप करवाऊँगी। और आज का दिन हो गया है एंड, इस व्लॉग को हम करते हैं ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। सो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।